दोस्तों, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे विचार और व्यवहार हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किसी की असली पहचान उसके धन, दौलत या शिक्षा से नहीं होती है, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। हमारे विचार और व्यवहार हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए हमेशा हमें सावधानी से विचार करना चाहिए और सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। कहानी देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक आदमी राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। जब उससे उसकी काबिलियत पूछी गई, तो उसने बड़े जोश से कहा कि मैं आदमी हो या जानवर, किसी की भी शक्ल देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तो राजा को लगा कि थोड़ा सा बड़बोला है, पर उन्होंने उसे नौकरी में रख लिया। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद राजा को ध्यान आया कि इस आदमी ने अपनी कुछ खासियत बताई थी, तो उन्होंने उसे बुलाया और सोचा कि चलो इसके टैलेंट की जांच की जाए। तो राजा ने उस आदमी से अपने सबसे महंगे और सबसे मनपसंद घोड़े के बारे में कुछ पूछा। तो उस आदमी ने घोड़े को देखा और कहा, घोड़ा है तो अच्छा, लेकिन नस्ली नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस आदमी को बुलवाया जिससे घोड़ा खरीदा था, और राजा ने उससे पूछा कि क्या यह घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, इसलिए यह गाय का दूध पीकर उसी के साथ पला बड़ा है। तो राजा ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है, यह तुम्हें कैसे पता चला। तो उस आदमी ने कहा कि यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे झुकाकर घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास को मुंह में लेकर सिर ऊपर उठा लेता है। जब राजा ने यह सुना तो राजा उसकी काबिलियत पर बहुत खुश हुआ। राजा ने इनाम के तौर पर उसके घर बहुत सारा अनाज, मुर्गे और बकरियां भिजवा दी। राजा ने अब उसे प्रमोट करके रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानियों जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने तुरंत अपनी सास को बुलवाया। राजा की सास ने कहा कि हकीकत यह है कि जब हमारी बेटी पैदा हुई थी, तभी आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी का रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी की 6 महीने में ही मृत्यु हो गई। आपके रजवाड़े से करीबी रिश्ता रखने के लिए हमने किसी की बेटी को गोद ले लिया और उसी को अपनी बेटी बनाकर पाला। तब राजा ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता कि रानी पैदाइशी राजसी नहीं है। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज, रानी साहिबा का रहन सहन तो बिल्कुल रानियों जैसा है, लेकिन उनका नौकरों के साथ व्यवहार बिल्कुल गंवारों जैसा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक अलग तरीका होता है। वह हमेशा अपने छोटों के साथ विनम्रता से पेश आता है, जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। और इस बार फिर से राजा उसकी पारखी नजरों से बहुत प्रभावित हो गए। राजा ने खुश होकर इनाम के तौर पर फिर से उसके घर में बहुत सारा अनाज, भेड़ और बकरियां भिजवाई, और इस बार राजा ने उसे प्रमोट कर अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ समय बाद राजा को फिर से उसकी याद आई और राजा ने उसे बुलावा भेजा। अब की बार राजा ने उससे कहा कि मेरे बारे में कुछ बताओ। इस पर वह आदमी मुस्कुराया और उसने कहा कि सरकार, अगर जान की सलामती हो तो मैं कुछ कहूं। राजा ने उससे वादा किया। तो इस पर उस आदमी ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका व्यवहार राजाओं जैसा है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की सलामती का वादा किया था, तो राजा सीधे अपनी माँ के महल में गए। राजा ने अपनी माँ से अपनी पैदाइश के बारे में पूछा, तो राजा की माँ ने कहा कि यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो हमने तुम्हें गोद लेकर अपनी औलाद की तरह पाला है। अब राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा उस आदमी के पास गया और उस आदमी को बोला कि भाई,
यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये सब तो मुझे भी मालूम नहीं था। तो उस आदमी ने कहा, महाराज, राजा का व्यवहार हमेशा एक राजा की तरह होता है। राजा जब किसी से खुश होकर उसे इनाम देता है तो वह हीरे, मोती और जवाहरात इनाम के तौर पर देता है, जबकि आपने इनाम के तौर पर हमेशा अनाज, भेड़, बकरियां ही दी। यह व्यवहार तो एक चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, किसी राजा का नहीं। तो देखा ना दोस्तों आपने, किसी इंसान की पहचान उसके धन दौलत पैसे से नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक व्यवहार से होती है। बाहरी दिखावा चाहे कुछ भी हो, इंसान का व्यवहार उसकी असलियत बता ही देता है। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने व्यवहार और नीयत से अपनी पहचान बनानी चाहिए। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा जीवन। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।